Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shaigan Learning Forum. Today our topic is about cardiovascular system. Cardiovascular system हमारी बॉडी में वो सिस्टम है जो कि हार्ट और उससे एसोसिएटेड कुछ वेसल्स पर मुश्तमिल होता है और जिनकी इन दो हार्ट और ब्लड वेसल्स की वजह से खून जो है, जो ब्लड है, वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेशन के दौरान ये हमारी बॉडी की जो पूरी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को फुलफ़िल करता है, वहाँ तक खुराक और ऑक्सीजन मुहैया करता है और इसके एक्सचेंज में हमारे सेल लेवल पर जितनी भी वेस्ट मटेरियल एकोमुलेशन है वो उसको वहाँ से कलेक्ट करता है और इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड उसको कलेक्ट करता है और हमारी बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट करता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ऑफ कोर्स द ब्लड। अगर हम दिल की बात करें तो हार्ट इज़ द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, ये खून को पंप करता है और ये हमारी चेस्ट कैविटी में पाया जाता है इन बिटवीन द लंग्स। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये किसी भी ह्यूमन के बॉडी के जो उसका राइट फिस्ट होता है उसके साइज़ के बराबर होता है और इसका जो एवरेज वेट होता है वो ऑलमोस्ट 350 ग्राम्स तक वेट होता है उसका। अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें तो हार्ट जिस टिश्यू से बना है वो कहलाता है कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू के बेसिकली जो 3 लेयर्स ऑफ सेल पाए जाते हैं तो सबसे बैरूनी लेयर ऑफ सेल जो है वो कहलाती हैं एपिकार्डियम। दरमियान वाली जो मिडल लेयर है ऑफ द सेल लेयर है वो कहलाती है मायोकार्डियम और इंटरनल लेयर या विसरल लेयर जो है जो कि बेसिकली वॉल्स को भी बनाती हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल की इंटरनल लेयर लाइनिंग को बनाती हैं, वो कहलाती हैं एंडोकार्डियम। हार्ट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम जो है बेसिकली 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। इन 2 लेयर्स के दरमियान जो फ्लूइड पाया जाता है वो कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम हार्ट को लुब्रिकेशन मुहैया करना है, साथ साथ हार्ट की नरिशमेंट भी करती हैं और इसके अलावा जो हार्ट बार बार कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो होता है तो उसके इस एपर्चर या इस डायनेमिक्स को भी वो लिमिट कर रही होती है कि कितना एक्सटेंड होना है, कितना कंट्रैक्ट होना है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो हार्ट बेसिकली 2 साइड पर मुश्तमिल होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इन दोनों को जो सेपरेट करती है वो एक मस्कुलर फाइबर शीट होती है जो कि कहलाती हैं सेप्टम। अगर हम इसके चैम्बर्स की बात करें तो हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, 2 अपर चैम्बर्स, 2 लोअर चैम्बर्स। 2 अपर चैम्बर इज कॉल्ड एट्रिया और अगर हम इसकी सिंगुलर की बात करें तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। अगर हम लोअर चैम्बर की बात करें सो दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन चैम्बर्स के दरमियान में कुछ वाल्व्स लगे होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स और सेमिल्यूनियर वाल्व्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो हैं वो बेसिकली 2 होते हैं। राइट साइड पर एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व लगा होता है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहा जाता है कि इसके 3 फ्लिप्स होते हैं या 3 पॉइंट्स होते हैं। इसके कंपैरिजन अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व लगा होता है वो कहलाता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड मीन्स के 2 फ्लिप्स होते हैं या 2 पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद 2 सिमिल्यूनर वाल्व्स कहलाते हैं। सिमिल्यूनर वाल्व्स एक पल्मोनरी वाल्व कहलाता है जो कि बेसिकली राइट वेंट्रिकल से बनता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है इस वाल्व के थ्रू जो है लंग्स तक कैरी होता है, लंग्स तक जा रहा होता है। इसके बाद जो लेफ्ट साइड से जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए जाता है, सिस्टम सर्कुलेशन में शामिल होने के लिए जाता है, तो वहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं आयोटिक वाल्व, जो कि ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में प्रोजेक्ट करता है, कैरी करता है। ये था दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ट। और अगर हम इसके रिलेटेड कुछ वेसल्स की बात करें तो बेसिकली 3 किस्म की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरी वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि खून दिल से साफ खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी को मुहैया किया जाता है। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द होल बॉडी इज कॉल्ड आर्टरी। इन कंपैरिजन अगर हम देखें
वेन, सो दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदे खून को या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल इंक्लूड हैं, वो खून पूरी बॉडी से कलेक्ट करके दिल की तरफ लाती हैं. दैट दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कैरीज वेस्ट मटेरियल्स and also the carbon dioxide and collect it from the whole body and carry it towards the heart right side. So this is called vein. अच्छा, आर्टरी और वेन के दरमियान जो एक्सचेंज होता है, इन आर्टरी वेन में किस तरह एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पर इन बिटवीन एक सिंगल लेयर्ड ब्लड वेसल होती है जो कि कहलाती है कैपिलरी. जैसे ही आर्टरी दिल से निकलती है और किसी टिश्यू में इनर्वेट होती है फॉर द सेक ऑफ प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट एंड ऑक्सीजन, तो वो जैसी टिश्यू में इनर्वेट होती है तो वो सिंगल लेयर ऑफ सेल में सिंगल लेयर मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है. वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन ब्लड वेसल कहलाती है कैपिलरी. कैपिलरी में सिंगल लेड इसलिए होती है कि यहाँ पर जो खून में मौजूद कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू होंगे, कुछ डाइट होगा, फूड होगा, प्लस जो ऑक्सीजन होगा वो इजीली टिश्यू के सेल में एब्जॉर्ब हो जाए और टिश्यू में जो वेस्ट मटेरियल बन चुका है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, वो इजीली ब्लड कैपिलरी में आ जाए. और जैसे ये ब्लड कैपिलरी उस टिश्यू से एग्जिट करती है, सो इट कन्वर्ट ऑटोमेटिकली इनटू द वेन. आर्टरी और वेन में जो बेसिकली स्ट्रक्चर का डिफरेंस है वो बेसिकली कुछ एक लेयर्स का फ़र्क है. अगर हम इन दोनों के बेसिक लेयर्स देखें तो बेसिकली आर्टरी और वेन बेसिकली 3 लेयर से बनी होती हैं. सबसे इसके जो बैरूनी लेयर कहलाती है वो कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दरमियान वाली मिडिल लेयर कहलाती है ट्यूनिका मीडिया और इंटरनल लेयर कहलाती है ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया. लेकिन जिस तरह वेन में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाई जाती हैं. लेकिन आर्टरी को मोर इलास्टिक लचकदार बनाने के लिए इसमें कुछ इलास्टिक लेयर्स पाई जाती हैं, इलास्टिक फाइबर्स पर मुश्तमिल कुछ लेयर पाई जाती हैं जो कि आर्टरी को ज़्यादा लचकदार और प्रेशर बेयरिंग ब्लड वेसल्स बनाती हैं उसको. एक द सेकंड मेन डिफरेंस इज बिटवीन द आर्टरी एंड वेन इज़ कि आर्टरी में कोई वाल्व नहीं लगा होता और वेन में जो है मुसलसल जो थ्रू आउट द वेन्स उसमें कुछ वाल्व्स लगे होते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं ऑफ कोर्स द ब्लड हमारे जिस्म में एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल और ब्लड प्लाज्मा. ब्लड वेसल्स 3 किस्म के सेल पर मुश्तमिल होते हैं और रेड ब्लड सेल्स या जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी हमारी बॉडी के सेल्स को मुहैया करता है. इसके बाद ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम बनाता है, इसमें फिर डिफरेंट किस्म के सेल्स पाए जाते हैं. इसके बाद प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जो हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस करता है और क्लॉटिंग का फंक्शन करता है ड्यूरिंग द इंजरी. अगर हमें कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो ब्लड लॉस होता है तो उस वक्त क्लॉटिंग या हीलिंग का प्रोसेस कर रहा होता है. इसका जो सेकंड पार्ट है ब्लड का वो कहलाता है ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा इज 90% वाटर एंड इज आल्सो कंसिस्ट सम साल्ट्स, आयंस और प्रोटीन्स. सो दिस इज a brief introduction about the cardiovascular system. इसमें जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने जिस तरह बताया कि आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को मुहैया करती हैं एक्सेप्ट द ओनली वन आर्टरी और वो कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी जो कि दिल के राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है, कैरी करती है टुवर्ड्स द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन. इसके बाद हमने कहा था कि वेन वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके दिल की तरफ लेके आती हैं राइट साइड की तरफ, एक्सेप्ट द ओनली वन पल्मोनरी वेन जो कि दिल लंग से फ्रेश ब्लड को दिल की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ लेके आती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. थैंक यू.